Hello students, welcome to class. Students, today we will learn or read about the chapter 6 of our computer book and the name of the chapter is Presentation Software Impress. तो आज हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इम्प्रेस के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ जस्ट लाइक द पावर पॉइंट एप्लीकेशन इन MS वर्ड. ठीक है बेटे, इन विंडोज 7 और 8. अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स. एक जो पिक्चर होती है उसका जो मूल्य होता है वो हज़ारों वर्ड से भी बढ़कर होता है. और ये ट्रू भी है. क्यों है ट्रू? बिकॉज जो स्टोरीज़ हैं कैन बी डिस्क्राइब विद जस्ट अ सिंगल स्टिल इमेजेस और दैट एन इमेज में बी मोर इन्फ्लुएंस दैन अ सबस्टीरियल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. कि एक टेक्स्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल एक स्टोरी होती है. अगर स्टोरी कैसे होती हैं कि अगर हम उस स्टोरी को इमेजेस के ज़रिए एक्सप्लेन करती हैं तो वो जो हैं स्टोरीज़ हमें जल्दी समझ आ जाती हैं. और आज की मॉडर्न टाइम में जब आपने भी देखा होगा एजुकेशन प्रोजेक्टर के थ्रू दी जाती है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि पिक्चर कितनी वैल्यूएबल हो जाती हैं अगर हमने किसी को टीच करना है. तो जो प्रेजेंटेशन है इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस. कि किसी टॉपिक को हमने प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने तो हम प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं. इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्रेजेंटिंग ए लेसन्स टू स्टूडेंट अबाउट सॉइल इरोजन इन इंडिया टू प्रेजेंटिंग द कंपनी मिशन स्टेटमेंट टू अ ग्रुप ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़. इस तरह से हम किसी भी थीम पे किसी भी टॉपिक पे अपनी PPT अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं. इसमें एट फर्स्ट आता है कि स्टार्टिंग इम्प्रेस को आप स्टार्ट कैसे करेंगे. एट फर्स्ट वी आर टू क्लिक स्टार्ट बटन. उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे. वहाँ से ओपन ऑफिस वर्जन में से हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस को चूज़ करेंगे. आफ्टर दैट क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है बेटे कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के थ्रू जाना है. ठीक है, उसके बाद देखिए आप जैसे ही हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे बेटे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक डायलॉग बॉक्स अपीयर्ड होता है. एंड कंपोनेंट्स ऑफ द इम्प्रेस विंडो. जो इम्प्रेस विंडो हमारे सामने शो हो रही है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं. जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटे टॉप मोस्ट पे आपको टाइटल बार शो हो रहा है. उसके बाद मेन्यू बार, आफ्टर दैट टूल बार्स एंड देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ टूल बार. ठीक है, और उसके बाद जो आपको ये वाइट स्पेस एरिया दिखाई दे रहा है इसे वर्क स्पेस एरिया बोलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड पेन्स होते हैं. 1 बाय 1 आपने नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी ली हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं. और नीचे आप देखिए ड्राइंग टूल बार एंड स्टेटस बार जहाँ पे उस पेज के बारे में जिस पेज पे आप वर्क कर रही हैं पेज नंबर कौन सा है, कितने वर्ड्स आपने टाइपिंग किए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और लास्ट में देखिए यहाँ पे टास्क पेन, जैसे आपको कस्टम एनिमेशन दिखाई दे रहा है ये हमारा टास्क पेन होता है. ओके, उसके बाद क्या है कि जो द इम्प्रेस विंडो है जिसमें ये टाइटल बार वगैरह, मेन्यू बार, टूल बार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल बार लाइक स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार. टास्क पेन क्या करता है, कंटेन्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन. जो कॉमनली जो ऑप्शन फॉर्मेटिंग मेथड हम यूज़ करते हैं लाइक हमने बोल्ड करना है, कलरफुल बनाना है, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग इस बार पे हमें नज़र आ जाती हैं. ड्राइंग टूल बार क्या करता है, कंटेन्स मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर इंसर्टिंग मिसलेनियस ड्राइंग ऑब्जेक्ट सच एज लाइन्स, रेक्टेंगल्स एंड एलिप्सिस. ठीक है, इस तरह से अगर हमें कुछ यूज़ करना है तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस के. आफ्टर दैट व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन होती क्या है. When we create a file using Impress सॉफ्टवेयर, अगर हम Impress सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो ये इस फाइल क्रिएट करने को ही हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं. अ प्रेजेंटेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स. और प्रेजेंटेशन क्या होता है कि मल्टीपल स्लाइड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है. अ स्लाइड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. और एक स्लाइड बनती किससे है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से. जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स भी लेकर आते हो, इमेजेस भी हम उसमें ऐड करते हैं, फ़ॉन्ट गैलरी भी, ऑडियो एंड वीडियो इफेक्ट भी हम उसके अंदर डालते हैं. फिर आता है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन. अगर हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने जा रहे हैं देन व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड फॉलो.
एट फर्स्ट हमें एम्प्टी प्रेजेंटेशन चाहिए या टेम्पलेट से लेनी है। तो हम 2 टाइप से अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो रेडी कर सकती हैं। एक तो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती हैं कुछ टेम्पलेट्स जो दूसरे लोगों की बनाई हुई होती हैं, उनकी हेल्प से हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और दूसरा होता है एम्प्टी प्रेजेंटेशन की हमने खुद की डेवलप करनी है। तो सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे, जैसे स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं कि हमने यस ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, और उसके बाद नेक्स्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, एक न्यू प्रेजेंटेशन पे हम काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्रिएटिंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन, हमने मान लो एक एम्प्टी प्रेजेंटेशन को चूज़ किया है। अब इस पे वर्क कैसे करना, हमने आफ्टर सेलेक्टिंग एम्प्टी प्रेजेंटेशन यू नीड टू क्लिक नेक्स्ट बटन। जैसे ही हमने एम्प्टी प्रेजेंटेशन को चूज़ किया है, नेक्स्ट बटन पे हमें क्लिक करना होता है। नाउ इन स्टेप 2 ऑफ प्रेजेंटेशन विजार्ड यू नीड टू डू 2 थिंग्स, सिलेक्ट अ स्लाइड डिज़ाइन और सिलेक्ट एन आउटपुट मीडियम। कि आपको स्लाइड का डिज़ाइन कैसा चाहिए, जैसे आपको बेटे यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज स्लाइड डिज़ाइन के लिए इस एरो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मोर देन 25 नियर अबाउट डिज़ाइन हमारे सामने आ जाते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट एन आउटपुट मीडियम। आउटपुट मीडियम कौन सा है आपका, लाइक स्क्रीन है, स्लाइड है, पेपर है, क्या है। तो इन पे क्लिक करने के बाद हम मोर ऑप्शंस पे जाकर अपना जो काम है वो स्लाइड बनाने का वो कर सकते हैं। सिलेक्टिंग अ स्लाइड डिज़ाइन, एक स्लाइड डिज़ाइन को सिलेक्ट कैसे करना है। एट फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बैकग्राउंड कैसा चाहिए आपको, वाइट एंड ब्लैक चाहिए या मल्टी शेड्स में चाहिए या एनी अदर थिंग्स चाहिए आपको उसमें। तो हम वहाँ से चूज़ करने के बाद प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में क्या है, जैसे यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं 25 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं, लाइक ब्लैक एंड वाइट और भी बहुत सारे मतलब बैकग्राउंड्स कलर वगैरह के लिए ऑप्शंस दिए हुए होती हैं। उसके बाद जैसे ही हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो एट फर्स्ट आता है ओरिजिनल का ऑप्शन, फिर आता है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग आउटपुट मीडियम, कि आउटपुट मीडियम पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन वहाँ पर आते हैं। तो आगे देखिए आप, यहाँ पे कौन कौन से होता है, इफ़ेक्ट आपने देना है, स्पीड करनी है या प्रेजेंटेशन का टाइप, कि इफ़ेक्ट उसके अंदर कौन से डालते हैं। जैसे हम प्रेजेंटेशन कोई भी क्रिएट करते हैं वो मूव करे ना करे उसके लिए हम स्पेशल इफ़ेक्ट डालते हैं उसके अंदर। हम चाहें तो ऑडियो एंड वीडियो इफ़ेक्ट वगैरह भी डालते हैं। और एक के बाद दूसरी स्लाइड के बीच का जो इंटरवल होता है, कितने टाइम पीरियड बाद वो स्लाइड चले, उसकी स्पीड कैसी हो, मतलब फटाफट से दिखाई दे या बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई दे, ताकि ऑडियंस को भी समझ आ जाए। और प्रेजेंटेशन का टाइप कौन सा है। फिर क्या है, अंडर सेलेक्ट अ स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन में क्या होता है, क्लिक इन द ड्रॉप डाउन एरिया टू सेलेक्ट एनी ऑफ द 57 अवेलेबल इफेक्ट ट्रांजिशंस। कि MS जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है उसमें लगभग 57 के नियर अबाउट इफेक्ट होते हैं। द वाइट एरिया ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ द ईच इफेक्ट एज यू स्क्रॉल थ्रू द अवेलेबल चॉइसेस। अगर हम जो भी हमें चाहिए वो हम स्क्रॉल करके अपना चूज़ कर सकते हैं। अंडर सेलेक्ट अ स्लाइड ट्रांजिशन, क्लिक इन द ड्रॉप डाउन एरिया टू सेलेक्ट द स्पीड। उसके बाद जैसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया है इफ़ेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या सेलेक्ट करते हैं बच्चों, उसके बाद हम स्पीड सेलेक्ट करते हैं कि स्पीड कितनी रखनी है। मान लो 1-2 सेकंड का डिफरेंस डालना है या मोर देन 1-2 सेकंड्स का डिफरेंस डालना है, स्लो रखना है, मीडियम रखना है या फास्ट रखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन टाइप। टाइप क्या है, डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिक, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होता रहे या आपने इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है। लाइक वेदर द स्लाइड्स विल ऑटोमेटिकली एडवांस बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ पेजेस और ड्यूरेशन ऑफ पॉज टाइमिंग डेफिनेशन। जो भी हमने टाइमिंग वगैरह उसके अंदर मेंशन किया उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक चलती रहे, या आपने उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है। जैसे आपको यहाँ पे बेटे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सिलेक्ट इफेक्ट एंड स्पीड फॉर स्लाइड ट्रांजिशन फॉर हेयर। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दिए, फर्स्ट वन फॉर इफेक्ट एंड सेकंड वन फॉर स्पीड। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं एंड देन जो क्रिएट है उसके ऑप्शन पे हम क्रिएट करते हैं तो हमारी जो स्लाइड है उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट होने के लिए रेडी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है क्रिएटिंग द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड को कैसे क्रिएट करना है, द फर्स्ट स्लाइड इज़ नॉर्मली अ टाइटल स्लाइड। यहाँ पे हमने अपनी जो भी प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड में हम उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं
कि हम किस टॉपिक पे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हैं। To add specific type of contents to your slide, you can decide which of the layout will best suit your purpose for this फर्स्ट स्लाइडर। ठीक है, कौन सा हमारी कोशिश क्या रहती है कि बेस्ट से बेस्ट लिखें हम, कि सामने वाले को वो अट्रैक्ट करें, हमारी प्रेजेंटेशन को वो एक अट्रैक्टिव वे दे। ओके, यू कैन यूज़ द प्री पैकेज्ड लेआउट अवेलेबल इन द लेआउट सेक्शन। लेआउट सेक्शन में कुछ पहले से बनाए हुए भी पैकेज्ड होते हैं जहाँ से हम उसको अट्रैक्टिव वे दे सकते हैं। अप्लाई लेआउट टू स्लाइड, हम अप्लाई कैसे करनी है। सिलेक्ट लेआउट इन द लेआउट सेक्शन, लेआउट सेक्शन में जाकर हम उस टास्क पेन को सिलेक्ट करती हैं। इट अपीयर्स इन द वर्क स्पेस एरिया, तो वो वर्क स्पेस एरिया में दिखाई दे जाता है। तो बच्चों ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे कि हम कैसे उसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ओपन ऑफिस राइटर पे जब हम क्लिक करते हैं, वहाँ से ओपन ऑफिस इम्प्रेस चूज़ करते हैं। आफ्टर दैट उसके डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन हम सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट कैसा डालना है, स्पीड कैसी देनी है और प्रेजेंटेशन का टाइप कैसा होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बेटे अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।